हम सब ब्रह्मा दृष्टि दे। अरिहन्तानां ॐ नमो 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 अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी, प्रभु की क्षमा और मैत्री आज भी हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उनकी वाणी को हम आत्मसात करें। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। समगत पराक्रम के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं, मन गुत्ती नंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, मनोगुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है। मन गुत्ति आय नंग जीवे एकग जनई एकग चित्तेनंग जीवे मन गुत्ति संजमाराय भवई। मनोगुप्ति से चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होता है और एकाग्र मन वाला जीव संयम का आराधक होता है। कल हमने चर्चा की थी, 3 योग हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। 3 योग, 3 करण और 3 काल। 3 कर्ण है करना, कराना, अनुमोदना, और 3 काल है भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों ही है, यदि हम इनको समझ लें अच्छी तरह, तीनों ही काल भूत भविष्य में यदि हमारा मन भूत और भविष्य में जाता है तो चंचल हो जाता है, फिर आर्त रौद्र ध्यान में आते हैं, फिर कर्मों का बंधन होता है। देखिए, जब हम शांत होकर के अपने मन को देखें कि मन कहाँ कहाँ घूमता है, या तो मन भूत में जाएगा या भविष्य में जाएगा। मैंने पहले ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे हो गया। जब भविष्य की कल्पनाओं में आप लगे रहते हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, और वर्तमान क्षण में बहुत कम आप स्थिर रह पाते हैं। यदि वर्तमान क्षण में आप ठहरते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। खनंग जाना ही पंडिये, क्षण को, ये वर्तमान क्षण, ये क्षण मेरा क्षण, ये क्षण को यदि आप साध लेते हैं, अपने कर लेते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, मन का गोपन करना। गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्ती शब्द गोपन से बना है, जिसका अर्थ है खींच लेना, दूर कर देना, रक्षा करना। गोपन सवद्य योगे भे आत्मनो गोपनम, सवद्य योगों से आत्मा को गोपन करना, रक्षा करना। गुप्त शब्द गुप्ती से बनता है। अशुभ प्रवृत्ति से स्वस्थ निवृत्ति की ओर आना, मन वचन काया की प्रवृत्ति को सम्यक प्रकार से विवेक पूर्व से रोकना गुप्ती है। तो देखिए, हम अपने जीवन के अंदर क्या कर रहे हैं। बचपन से लेकर अभी तक हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अशुभ में मन घूमता है। अशुभ का मतलब है व्यर्थ का चिंतन करते रहना। उसने क्या किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। सारी राजनीति देखो, सारा दुनिया की देखो, लोग, पूरा विश्व इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा है, और अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, मौज मज़ा कर रहे हैं। ये सब अशुभ की प्रवृत्ति है। यदि कोई साधक बनना चाहता है, शांत होना चाहता है,
अपने जीवन को साधना चाहता है तो क्या करना चाहिए? वो मन को जीते, मन गुप्ती, मन को गोपन करे। मन ही चंचल है। जितना मन चंचल, आप देखो बैठे बैठे मन कहाँ कहाँ जाता है। एक क्षण में, आधे मिनट में, 1 मिनट में मन बैठा चक्कर लगाता 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 कहाँ चला जाता है। और फिर आप देखते हैं कि मन ऐसा चला जाता है, ऐसा चला जाता है, तो मन ऐसे ही चला जाता है। तो मन के बारे कहा है, गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है, कभी गमगीन होता है, कभी हंस कर मचलता है। बैठे बैठे देखिए आप, कभी तो उदास हो जाएंगे, कभी खुश हो जाता है मन बैठे बैठे। बोलो होता है कि नहीं होता? बैठे बैठे गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है, कभी गमगीन होता है, कभी हंसकर मचलता है, कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के गुण गाता, कभी कायर, कभी सूरा, कभी गिरकर संभलता है। कभी तो मन पांचों इंद्रियों के विषय कितने हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के गुण गाने लग जाता है, कभी कायर बन जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं क्या करूँ, धन नहीं। कभी सूरवीर बन जाता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है। जैसे बच्चा कभी गिरता है, कभी संभलता है, ऐसे गिरता है, संभलता है। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। मन क्या है, कभी करुणामयी बन जाता है, कभी दया का सिंधु बन जाता है। कभी क्रोधी, कभी पापी, गले गैरों के लगता है। कभी मन क्रोधी बन जाता है, कभी पापी बन जाता है, कभी दूसरों के आगे चला जाता है। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वेश्या के आंगन में, कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आव चलता है। कभी मन में वैराग्य आ जाता है, छोड़ो संसार क्या रखा है। जैसे किसी की मौत हो जाती है, शमशान में लेके जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब बात देखते हैं, बस यही घटना है, यही शरीर का होने वाला है। आप देखते 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 आपको बड़ा वैराग्य आता, और जैसे घर में आते हैं, छोड़ो जी वो तो चले ही गए, अब क्या करना है, काम चला लेंगे अपना, वो तो चले ही गए। फिर क्या करते हैं, स्नान करके खाना वाना खा के दुकान में चले जाते हैं। ये मन की स्थिति है। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैराग्य में आ जाता है, कभी वैश्य, कभी नृत्य का नृत्य देखते हो तो लगता है कि मुझे ऐसा नृत्य देखना चाहिए। कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आ में चलता है। कोई लोग आपस में इकट्ठे होकर के निंदा चुगली करेंगे, मन उसके साथ लग जाता है। हाँ वो ऐसा ही था, वो ऐसा ही था। हम हाँ में हाँ मिलाने से, करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, तीनों कारण, यदि किसी की बात गलत हो या सही हो, हमें दूर रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वेश्या के आंगन में, कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आ मचलता है। कभी निंदा करता है, कभी चुगली करता है, कभी वेश्या के आंगन में चला जाता है। कभी है दीन बन जाता है, कभी है मान कर जाता, कभी दीन बन जाता है, कभी मान करके आकर जाता है, कभी कृपण बने पूरा, कभी दे दान चलता है, कभी कंजूस बन जाता है, कभी दान भी देने लग जाता है। तुझे यह कह रही गीता कि मन बड़ा, मन वश अपना तू कर ले। गीता ने, कृष्ण ने कहा कि मन को वश में कर ले। वैराग्य और अभ्यास से सदा ये शांत चलता है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना है? वैराग्य, त्याग, वैराग्य और वीतरागता। वैराग्य, मेरे पास कुछ चाहिए नहीं, मुझे क्या करना है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जड़ और जीव का भेद करते वैराग्य में आ जाए, और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान हो जाते। तो 2 चीज़ें कही है, मन को वश में करना है तो अभ्यास, और वैराग्य के मन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मन बहुत चंचल है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind, another is wicked because of his mind. मनुष्य को मन पवित्र बनाता है और मन ही अपवित्र बनाता है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. मन ही आपको बंधन में डाल देता है, मन ही आपको मुक्त कर देता है। आपके सामने एक शीशा है,
शीशा यदि वो गंदगी से या मिट्टी से या धूल से या चिकने से भरा हुआ है तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। उस चेहरे को देखने के लिए क्या करना होगा, उसकी मिट्टी को, धूल को अलग करके, साफ करके, जो दर्पण है वो शुद्ध करके फिर दर्पण के सामने देखिए तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही आप अपने मन को यदि शुद्ध कर लेते हैं तो मन आपका, आपके पास चाहे कोई पुस्तक भी ना हो, कोई आप किसी की शिक्षा भी ना लो, तो आप अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास गुरु भी हो, पुस्तकें भी हों और आपका मन पढ़ने को, लिखने को, गुरु की आज्ञा का मानने को तैयार ना हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। तो जीवन में मन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। मन पारे की भांति, पारा देखा आपने, पारे को हाथ में रखो फिसल जाता है, पारे को हाथ में रखो फिसल जाता है, ऐसे मन फिसल जाता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को साधा है तो मन को वश में करने से साधा है। मन को हर तरीके से वश में करना ही होगा। रावण युद्ध में धराशायी हो गया। राम ने वो घटना, जब रावण का अपना अहंकार, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती रावण के घर दिया ना मार दे। हम देखते हैं रावण के पास कितनी शक्ति, कितनी सेना, सोने की लंका, मेघनाथ जैसा बेटा, कुंभकर्ण विभीषण जैसा भाई, मंदोदरी जैसी पत्नी, कितने सलाहकार लोग। एक ही बात, वो रावण अपने अहंकार पर कि जो मैं सोच रहा हूँ बस यही सत्य है, अपनी भूल का पश्चाताप किया ही नहीं उसने। यदि रावण किसी की सीख को मान लेता, विभीषण की मान लेता, कुंभकर्ण की मान लेता, मेघनाथ की मान लेता, मंदोदरी की मान लेता, अपनी ही मान लेता, तो रावण को ये समय देखना ना पड़ता। परंतु रावण अपने अहंकार में रहा था कि मेरा क्या बिगाड़ का लगता है, और ये वनवासी लोग, ये वन में जाने वाले, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अपने शक्ति का बहुत बड़ा अहंकार था और खुद अपने को बहुत बड़ा समझता था, तो सारी शक्ति क्षीण हो गई। आखिर वो रावण हार गया। रावण जब हार गया, युद्ध में धराशायी होगा, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि अंतिम सीख ले ले। जब लक्ष्मण रावण के पास जाता है तो रावण ने क्या शिक्षा दी, प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा, आकार और निराकार। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों का विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। दो तत्व साथ साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। जड़ का, देह का स्वभाव परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देह पर आता है। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं। आत्मा एक अटल सत्य तत्व है, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, निश्चित निश्चित रहेगा। थोड़ी देर के लिए मौन और गहन शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को
आँखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसे खा सदाई। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।